तारा नारा नाना मेरी है। और बच्चों क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला लेक्चर। ठीक है, डिफरेंशिएशन का हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला देख लिया था, डिवीजन का फार्मूला देख लिया था। ठीक है, और किस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है ये भी हमने फार्मूला देख लिया था, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन में बताया था आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। और मैं बोला था आपसे कि अगले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो वही मुझे कराना है आज। ठीक, तो कुछ चीजें और मैं आपसे बता देता हूं कि जो डिफरेंशिएशन में आगे मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो टीआर रेशियो, ठीक है, टीआर रेशियो मतलब समझ रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसके जो फार्मूले हैं नॉर्मल बेसिक से फार्मूले, जितने आपने बेसिक से फार्मूले देखे हुए हैं। ठीक, हाँ ठीक। कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो बनाते समय बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, क्यों पता है आपको? कभी कभी क्या होता है ना कि माइक डिस्चार्ज होता है और वो कैमरे से कनेक्ट होता है, और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पूरा वीडियो बना चुके होते हैं हम लोग, 30 मिनट का या 40 मिनट का या 35 मिनट का, तब पता चलता है कि कैमरा वो जो है माइक जो है डिस्चार्ज हो चुका था। ठीक है, तो 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 होता क्या है सर? होता ये है कि वीडियो बनाने के बाद ये पता चलता है देखने पे, ठीक है, रिपीट करने पे, क्या कि भाई आवाज तो आई ही नहीं और वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी देर पे कैमरा देखूंगा, तो ये मतलब कि आप लोगों की क्या कर रहा हूं। ठीक, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फार्मूले हैं आपको पूरा तैयार होना चाहिए, क्योंकि फार्मूलों का यूज जो है आपका इस चैप्टर में और आगे आने वाले इंट्रोगेशन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगला वीडियो जो है मेरा अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे होगा, अगले टाइप पे, कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करा जाता है। और उसके अलावा जो आधा पार्ट होगा वो पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे होगा, कि कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है। इसलिए जरूरतमंद है क्योंकि उसके बिना आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में तो मैं कम कह दूं, इंटीग्रेशन के आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में, आपके मन में भी चल रहा है क्या? बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा, सर 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री तो स्किप कर दी थी, ये सोच करके कितना बड़ा बड़ा डेरिवेशन है, कहाँ आने वाला है, 11 में बोर्ड तो देना नहीं है। ठीक है, हो ठीक है, पुराने पुराने पाप जो है अभी सामने आएंगे और धीरे धीरे उसको हम लोग मिलकर सही करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ कुछ, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको फार्मूला याद होगा ना, तो आप बड़े आसानी से और बहुत जल्दी में कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रुकिएगा एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा करने दीजिए। दिया है y इक्वल टू अंडर रूट में। ठीक है, एक क्वेश्चन पहला ही चल रहा है आपका। ठीक, और उसी पे हो जाए, पहला ही क्वेश्चन क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही खेल लिया जाए, क्योंकि यहाँ वाले सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे बेसिक से हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस 1 अपॉन कॉस को कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक का डिफरेंशिएशन फार्मूला याद है। तो यहाँ इधर जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सीधे के सीधे फार्मूले पे है। ठीक है, सीधा का सीधा फार्मूला मतलब आपको एग्जैक्ट वही चीज दिखाई दे रही होगी जो आपने फार्मूले में क्या किया होगा, याद किया होगा, लर्न किया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन में, ओ भाई, इस वाले क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको याद रखना, अभी से याद कर लो, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी से याद कर लो क्या, और अगले वाले वीडियो में आपको ये बता दूंगा कहां से आ रहा है ये। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। याद क्या रखना है, प्लस होगा तो कॉस होगा, माइनस होगा तो साइन होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान कैसे हो जाएगा देखना, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बचा, क्या बच गया, ये केवल और केवल y इक्वल टू tan x आ गया। देख पा रहे हो आप, ये क्वेश्चन कितना आसान बन गया केवल फार्मूला याद रहने से। हालांकि कई बच्चे सोचेंगे कि सर आप फालतू में परेशान हो रहे हो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, का की पावर 1/2 करके हम चेन रूल लगा के कर लेंगे। कर लो कर लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपको करना है तो कर लो। ठीक है, आप पूरा इसको x मानना,
और x की पावर 1/2 आगे आएगा, एक पावर माइनस होगा, फिर इसको डिवीजन वाला रूल लगा के करना। छी, मैं नहीं करने वाला, आप कर लेना। y इक्वल टू क्या आ गया, tan x। कैसे, अगर फार्मूला आपको याद है बच्चा, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आसान हो जाने वाला। कौन सा कलर ले लूं, जुगनू कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाने वाला है, आसान हो जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू केवल tan x, और आपको पता है कि dy बाई dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो। ठीक है ना बच्चा, समझ में आ गया। इसको उतार लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको। ठीक है, आप जल्दी से कर लीजिए सन से। देख पा रहे हो क्या फार्मूला आपको दिखा कि 1 माइनस कॉस 2x कहीं दिखेगा तो उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर x लिख देंगे, और 1 प्लस कॉस 2x दिखेगा तो 2 कॉस स्क्वायर x लिख देंगे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी मैं इस पे से गिरने वाला हूँ। ठीक, देख रहे हो, आदत हो गई डस्टर से मिटानी, डस्टर खोजने जा रहा था, ये तो भूल ही गया कि भैया ये तो डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इससे रिलेटेड। क्या दिख रहा है, देखो, जो बच्चा एक भी बार नहीं पढ़ा डिफरेंशिएशन, उसको भी एकदम आराम से समझ में आएगा अगर वो पहले वीडियो से लास्ट तक मेरे साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो आप फार्मूला याद करके काम चला लोगे। जैसे 3D हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर हो गया, ठीक, डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया। मेरे जितने वीडियो पढ़े उससे आपका काम पूरा हो जाने वाला है। ठीक है, एग्जाम बेसिस पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ये सब बोर्ड लेवल के सब पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन पहला काम डिफरेंशिएशन, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम किसी और चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन और मैं इसमें से बता देता हूं। इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, या इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे परेशान होते हैं। देखो, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आंसर थोड़ा सा अलग अलग आ सकता है डिजाइन में। ठीक है, हालांकि वैल्यू सेम ही होगी। अगर आप कोई वैल्यू लेके पुट करके देखोगे तो वैल्यू सेम ही आने वाली है dy बाई dx की। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन देखने का तरीका अलग हो सकता है। देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर करना है तो कई लोग इसको a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको इस पूरे को x मान करके, ठीक, पहले इसका x की पावर n वाले फार्मूले से डिफरेंशिएशन करके उसके बाद वैल्यू ला सकते हैं। तो मैं दोनों से करके आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, dy बाई dx, ठीक, पहले मैं इस पूरे को चेन रूल से कर रहा हूं। इस पूरे को क्या मान ले रहा हूं, x, और पूरे को अगर x मानूंगा तो x की पावर क्या लिखा भैया, n लिखा हुआ है। ठीक है, x की पावर n लिखने का तात्पर्य क्या हो गया, x की पावर अगर n लिखा हुआ है तो देखते हैं x की पावर n का फार्मूला n आगे आ जाता है, 3 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये पावर कम हो गया। ठीक, गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि अंदर की चीजों को हमने x माना है, तो अंदर की चीजों का फिर से डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है, 2x होता है। ठीक, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का निकाल लो ना भैया, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स की पावर -2 होगा तो क्या हो जाएगा, -2 आगे, एक्स की पावर -2 -1, ठीक है, तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा +2 अपॉन एक्स की पावर 3 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपका मन करे मल्टीप्लाई करके लिखो, आपका मन करे मल्टीप्लाई ना करके लिखो, आपका आंसर यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब करके करेंगे, करूं उससे। ठीक है, जैसे मान लो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, a क्यूब करेंगे तो स्क्वायर की पावर क्यूब मतलब 6 हो गया, माइनस बी क्यूब, एक्स की पावर 6 हो गया, माइनस 3 a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर इंटू b, और प्लस 3b स्क्वायर इंटू a। ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यहाँ फार्मूला लगेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, माइनस ये कट गया। ठीक है, और यहाँ से नीचे कट जाएगा तो हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद इसका अलग अलग कैसे करेंगे, x की पावर n वाले फार्मूले से डिफरेंशिएट क्या कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये एकदम अच्छे से।
एकदम अच्छे समझ में है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डिफरेंशिएशन पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर होगा, बेसिक्स वाला। ठीक है बच्चों, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का भी लगा लो जहां वैल्यू निकालनी हो, गिवन वैल्यू निकालना हो, ठीक है। जैसे दिया है कि y इक्वल टू 2 साइन x प्लस कॉट x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, dy बाई dx, ठीक। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, cos x, और प्लस कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो फाइनली आ गया 2 cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है बच्चा। अब क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई 4, मतलब जो तुम dy बाई dx निकाल रहे हो वो x की किस वैल्यू पे चाहिए, पाई बाई 4 पे। तो पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस cosec स्क्वायर पाई बाई 4, वैल्यू रख दो भैया। 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री, 1/√2, और sin 45 की होती है 1/√2, तो cosec 45 का क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये देखो 2 से √2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा √2 और -2, या बहुत अच्छे से थोड़ा डिजाइन बना के लिखना है तो 1 माइनस √2, ये आंसर आ गया। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, और इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, चलिए अगले पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा, हाँ चलिए, ये है डिवीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके मल्टीप्लिकेशन वाले, तो हम कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सब वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा सा छोटा बनाना है। ये नहीं कि इसी पे जो है लगा दिए फार्मूला और झेल रहे हो बैठ के उसी में जो है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आ गया तो उसी में सर परेशान पड़े हुए हैं जो है, ऐसे नहस नयोस। कौन सा बता दूं, कोई भी बता दे रहा हूं, ठीक है, अपने हिसाब से ही बता दे रहा हूं। एक ये बता दे रहा हूं, ठीक, और कौन सा बता दूं, कौन सा बता दूं, कौन सा बता दूं, कौन सा बता दूं, चलो ये वाला भी बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत, ठीक। और कौन सा बता दूं, ये भी बता दूं, चलो ये 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है x की पावर y इक्वल टू दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस है क्या, माइनस, आ जाओ, प्लस 3x प्लस 4। यहां पे क्या लगाना है भैया, डिवीजन रूल लगाना है। क्या लगाना है, डिवीजन फार्मूला, ठीक। तो डिवीजन फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, यहां लिख दे रहा हूं कि u अपॉन v का अगर डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, ठीक, तो इसका फार्मूला होता था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्या होता था बच्चा, इसे लिखो, सीधा होना चाहिए लाइन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहां लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, यही करना है भैया। तो चलो करते हैं, सीधे से लपक से सीधे मैं डिफरेंशिएशन ही करूंगा, देखिएगा ध्यान से। पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर लप से कर देता हूं बिना कुछ सोचे समझे। स्क्वायर का मतलब करूंगा नहीं, ऐसा ऐसे छोड़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि होल स्क्वायर करने लगना बैठ के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना, आंसर आपको ऐसे ही देना है बच्चा, ठीक है। ऊपर क्या करना है, डिनोमिनेटर लिख देना है, ठीक है। 3x प्लस 4 आ जाएगा ऊपर, इनटू, ठीक, ये ऊपर हो जाएगा। इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है, न्यूमरेटर नीचे से ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाले का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 10x। देखो 2 आगे जाएगा तो 5 2 जा 10x, और प्लस 6x का 6 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 7 का तो 0, फिर बीच में क्या लगने वाला है, माइनस, ठीक। दिखेगा ना, ये एकदम अच्छे से दिख रहा है, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, इसके आगे नहीं दिख पाएगा। चलो नीचे लिख देता हूं, इसके आगे वाला मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक। पहले लिख लेता हूं नीचे, उसके बाद ये डिनोमिनेटर वाली चीज लिख दूंगा, निगेटिव। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, प्लस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे क्या होगा, 4x
और प्लस 3, ठीक है, और पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब वाला टर्म आएगा, ठीक, यहाँ नीचे भी क्यूब वाला टर्म आएगा। तो सॉल्व होकर के चारों को कर देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे यार इतने ज्यादा करके छोड़ दिया आप, जो है इसके आगे लगाए नहीं है, नहीं तो चलो लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे चल जाता हूँ, ठीक है। 10 2 20 x³ प्लस 30x² प्लस 40x, ये भगवान, प्लस 12x² प्लस 18x प्लस 24, ठीक है। माइनस में रहेगा, माइनस में क्या रहेगा, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस में फिर नीचे अपॉन में कर दूंगा, वो अपॉन वाला, क्योंकि कटेगा ना तो यही दिखेगा तो अच्छा लगेगा। फिर माइनस के साथ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 20x³ 5 4 6 24 माइनस 24x², फिर 28x, ठीक है। फिर 3 का करो तो 5 3 15x² 18x प्लस 21, ये गलत हो गया ना क्योंकि माइनस लगाना था सब जगह। ये क्या हो गया भाई, ये कौन सी लाइन आई है, अभी टूटता हुआ तारा आ रहा है, देखो सब गायब हो गया, कुछ नहीं रहने देंगे हम, सब गायब हो गया। ये बोर्ड हैंग हो गया मुझे लग रहा है, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। देखें जरा कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, खत्म, पूरी कहानी खत्म हो गई बच्चों, ठीक है। पता नहीं कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, एक बार और चलेंगे वहीं पे, चलिए। फिर से मुझे एडिट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का काम है। एडिट बोले तो बस पेज लाना पड़ेगा क्वेश्चन वाला, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दूसरा वाला था ना, हाँ यही था, ठीक है। मिल गया भैया, मिल गया मिल गया मिल गया, ये मिल गया, यही वाला था ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक पहुंचे थे वहीं तक सही, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमने आगे बढ़ा था, ठीक। चलो उसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बुक से गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पीछे बढ़ा सकते हो ना। आप तो स्टेप लिख सकते हो ना, आप तो गायब नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां माइनस लगाइएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, चुपचाप सीधा सीधा लिख दीजिएगा, नीचे वाली चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं क्या बोल रहा था, ये वाला सॉल्व कराने को, चलो ये सॉल्व करते हैं। y = e⁻x x - 1 अपॉन x + 1, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं इसके आगे, ठीक। कह रहा है कि e⁻x और ब्रैकेट में x - 1 अपॉन x + 1। यहां आपको दिख रहा होगा कि सर ऊपर मल्टीप्लाई भी लग रहा है, नीचे डिवीजन भी लग रहा है, क्या कर दें, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पहले डिवीजन वाला रूल लगाइए, ठीक। तो मैं काम कर देता हूं, ठीक है, एक काम ये कर देता हूं कि इसको इधर लगाता हूं, जिससे ये पूरा आ जाए लाइन में, ठीक। dy/dx इक्वल्स टू, नीचे वाले का स्क्वायर होता था भैया, यही तो होता था, नीचे वाले का स्क्वायर तो x + 1 का होल स्क्वायर भैया, फिर x + 1 ऊपर छोड़ देते थे, ठीक। फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, देख रहे हो ध्यान से आप। तो ऊपर वाले डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्यों, पहले e⁻x का करोगे, इसको छोड़ोगे, फिर इसका करोगे, इसका छोड़ोगे, ठीक है ना। तो चलो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है सर, x - 1 को छोड़ दिया गया, फिर माइनस सॉरी प्लस होता है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा ना, u × v वाला मेथड, ठीक। मतलब डिवीजन भी लग रहा है और मल्टीप्लाई भी लग रहा है। अगर आपको नहीं लगाने का मन है तो आप मल्टीप्लाई नहीं लगाना तो पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले डिवीजन, इस पूरे को v माना, इस पूरे को u माना, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर ले जा रहे थे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते टाइम इसको u मान रहे हैं और इसको v मान रहे हैं, ठीक। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x x - 1 हो गया, ठीक। फिर x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाना है, इंटू e⁻x को छोड़ दिया, ठीक है बच्चा। फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे,
ऊपर वाले मतलब इसको छोड़ दिया, ऊपर वाले का इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, झूठा परेशान हो रहे थे भाई। ठीक, मल्टीप्लाई करा जाए क्या? कर दो थोड़ा सा मल्टीप्लाई, e की पावर x, x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस e की पावर x, e की पावर x और x प्लस 1 और माइनस e की पावर x, x माइनस 1। ठीक, अगर थोड़ा सा आप इसको ओपन करोगे ना तो ये कटेगा पिटेगा, तो आपकी इच्छा हो तो आप काट सकते हैं e की पावर x इंटू एक्स, e की पावर माइनस e की पावर x इंटू एक्स आएगा तो कट जाएगा, और यहाँ प्लस x आएगा, प्लस e की पावर x आएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ भी आएगा, तो 2e की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, चलिए ठीक है ना? तो यहाँ पे आप चाहो तो ओपन करके कट पिट कर सकते हो, बाकी बहुत कंपलसरी वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा, चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। काटते पीटते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज का ये लेक्चर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन लगाने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक, अगला क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन उतार के इसको हटाता हूँ, एफ, लेकिन ये हटेगा तो सब हट जाएगा। कैसे करते हैं इसको? कुछ तो तरीका होगा क्रॉप करने का। अच्छा, एक का तरीका है, यस, एक काम करते हैं, जैसे वैसे रहने देते हैं, बहुत परेशान की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगाते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था, मैं कह रहा था ये वाला क्वेश्चन लगा के एक बार ट्राई करते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, क्या है इसमें? ये था एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 टू रूट में एक्स। ठीक है ना, यही था आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, ठीक, टू रूट में एक्स। ठीक है बच्चा, इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, बेसिक वाले में बताया हूं कि डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स भी दिखाते हैं, वाई डैश भी दिखाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारे तरीके होते हैं इसको डिनोट करने के। ठीक है, कोई इसको ऐसे दिखाता है, कोई वाई डैश से दिखाता है, वाई डैश एफ डैश से दिखाता है। डैश का मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, डैश का मतलब कुछ और नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स ही बोलते हैं। तो ये बोला है डिफरेंशिएशन करो, लेकिन एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना बाद में? 4। ठीक, तो पहले तो काम है डिफरेंशिएशन करना, तो भैया चलो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एफ डैश एक्स आपका हो जाना है नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, फिर डिनोमिनेटर उतार देते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाना है, एक्स का 1 4 का 0, फिर माइनस। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होता है, रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। में आपको याद करवाया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको छोड़ देंगे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और पूरे के अपॉन 4x। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये 4x रूट एक्स। ठीक है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और प्लस ये ब्रैकेट है ना, तो प्लस 4 हो जाएगा। 2x में से x जाएगा तो x प्लस 4 अपॉन 4x रूट एक्स। ठीक है, ये बोला था कि x की वैल्यू क्या पुट करनी है भैया? ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है इसमें बोला था कि डैश में क्या पुट कर दो? 4 पुट कर दो। ये एफ डैश एक्स ही आया आपका, एफ डैश एक्स इसी को बोलेंगे। ठीक है, इसमें 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू रूट में 4 4 8 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 रूट 4। ठीक है, ये हट जाएगा, कट जाएगा, 8 2 जा, तो आंसर आ गया 1/2 रूट। ओहो, रूट 4 कौन लिखता है भाई? रूट 4 को 2 बोलते हैं ना, तो हो जाएगा 4 आंसर, 1/4 आंसर आएगा। मतलब ये डैश एक्स कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं कहानी, अगला पेज लेके आते हैं। चलिए उठाते हैं वहां से, आ जाओ भाई, आ जाओ 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 आ जाओ। बस लास्ट टाइप का क्वेश्चन आज का। ठीक, फिर कल हम लोग किसी और प्रकार के फंक्शंस को पढ़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। जिसको बहुत तेजी में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मतलब वो पढ़ चुका हो और रिवाइज करना हो,
तो एक डिफरेंशिएशन का मैराथन का वीडियो है मेरा, ठीक है, जिसमें 40 मिनट में, लगभग 40-42 मिनट में मैंने पूरा डिफरेंशिएशन का जितने तरीके होते हैं उसके सब तरीकों का 2-2 3-3 क्वेश्चन और बातें बता दी गई हैं उसमें। तो एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपका इच्छा होगा तो। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसमें से कोई भी एक ट्राई करते हैं तो अच्छा लगेगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा करा जाए भैया, कौन सा करो जो कोई भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और करने तो कोई भी कर सकते, ये वाला कर लेते हैं, खूब लंबा लंबा क्वेश्चन, ये भी कर ले रूट वाला। चलो रूट वाला भी कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं इसमें भी। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे समाज में आया था और उसको हमने क्वेश्चन बोल दिया था, तो क्या था ये क्वेश्चन, e⁻x 1 + log x। ये ब्लैक वाला दिख रहा है क्या अच्छे से, एक बार मैं देख लूं जरा। दिख तो रहा है भैया, लेकिन मजा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, कोई और कलर लेते हैं। कलर के पीछे दुनिया परेशान है, जबकि होना माटी ही एक दिन सबको। चलो देखो, e⁻x यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें क्या लगा दे, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड। चलो फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। फार्मूला क्या पड़ा था, dy/dx बराबर पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही हो जाएगा, बाकी उतार लो सेकंड वाला। ठीक, फिर प्लस। ठीक है, इसमें देखो धोखा होता है e⁻x वाले में, ठीक है ना, मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन खुद ही वही होता है, तो लगता है डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है क्या, लेकिन हुआ है, डिफरेंशिएशन इसका हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, अच्छा e⁻x को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको सही से लिख दो तो हो जाएगा e⁻x 1 + log x + e⁻x/x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 जो हम लोग लगाना था। ठीक, अच्छा मल्टीप्लिकेशन पे चलिए, सेकंड वाला है आपका। सेकंड कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा के लेंदी बना दिया है। ठीक, देख रहे हो, इसमें 4 फंक्शन है और सब में 2-2 है, मतलब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, dy/dx आपको करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चा, dy/dx, इसका मल्टीप्लिकेशन लगाओ, u मान लो, v मान लो, इसमें इसको v मान लो, u मान लो, इसको भी मान लो, तो फिर वही काम, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, sin x को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और x² को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है ना, मतलब x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और sin x को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ठीक, फिर sin x² को ऐसे ही छोड़ दिया गया, sin x का हो जाएगा cos x। ठीक, फिर माइनस, देखो माइनस जब भी आए ना तो हमेशा ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया करो आगे का, क्योंकि साइन चेंज होना होता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा सर, log x को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर प्लस e⁻x को ऐसे ही छोड़ देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब नीचे डिवीजन में x आ जाएगा, तो इसको पूरा सजा के लिखना है अगर आपको, तो 2x sin x + x² cos x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो e⁻x log x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा e⁻x/x। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है तो ऐसे ही क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, ऐसे सजाते चलना है, सॉल्व करते चलना है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तो इस पूरे को एक फंक्शन बना लेना और इसको दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर वाले में भी, वहां भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, समझ में आ रहा है। ठीक, रूट वाला भी देख लो, एक रूट वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको भी देख ही लो आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन नए तरीके का क्वेश्चन, 17 वाला क्वेश्चन है ना ये। तो क्या दे रहा है, कह रहा है रूट में x + 1/x, फिर ब्रैकेट में x - 1/√। में मैं तो कहूंगा पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इंटू वाला फार्मूला क्यों ही लगाना, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लगाना है तो चलो मैं लगवा ही दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई वाले से। ठीक, तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन देखना, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x, और 1/x का होता है -1/√।
एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, ठीक, फिर प्लस, ठीक है। पहले ब्रैकेट को जैसे का तैसा छोड़ देंगे, ठीक। सेकंड ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, सेकंड में क्या है, एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 अपॉन रूट एक्स का निकाल लेते हैं यहाँ पे किनारे ले जाके। तो रूट एक्स ऊपर जाएगा तो -1 बाई, भाई 1 अपॉन रूट एक्स का क्या करोगे, रूट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1/2, पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है तो -1/2, ठीक। और क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 एक्स की पावर 3/2, ये हो जाएगा 1/2, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। मतलब पहले से माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 2x की पावर 3/2, समझ में है। अब अगर आपका इच्छा करे तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, अगर नहीं इच्छा करे तो मल्टीप्लाई करके मत लिखिएगा, ठीक है। क्यों सर, समझ आया। तो ये हो गया आपका कहानी आज का, ठीक। 3 तरीके का मैं आपको बता दिया, ठीक, जो मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था आपको, उस पे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन, ठीक। और सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो जरूर ये तीनों एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे लगा करके, ठीक है बच्चों। चलें, टाटा बाय बाय।